देखो, हम तो अखिल भारतीय गौशाला की तरफ से हैं। ये हमारी सारी टीम है। हमारे साथ है रवि जी हैं, अपने अमीर चंद, नरेश कुमार, बाकी हमारे साथी अनिल वगैरह जितने भी हैं सारे हैं। ये हमारा एक मुद्दा था, मुद्दा भी नहीं है, ये हमारे धार्मिक से जुड़ी हुई चीज़ है। क्योंकि गौ माता की तस्करी हो रही है। क्योंकि डिपार्टमेंट से हम मिले, डीसी साहब से मिले हैं। हमने उनको बोला कि देखो, इनका जो सीज़न है ना, वो सीज़न है इनका जब बैसाखी होती है ना, बैसाखी से 15 दिन पहले ये सब जितने भी ये कम्युनिटी के, बरकवाल कम्युनिटी के ये लोग हैं, ये सारे चले जाते हैं ऊपर मटुआ में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, या डिस्ट्रिक्ट उस किश्तवाड़ में चले जाते हैं। तो आज 1 महीना इनको पूरा हो गया गए हुए, लेकिन इनकी जो परमिशन है अब ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बना रही है, और ये बिल्कुल गलत है। ये जो हमारे अपने हिंदू भाई जितने भी हमारे हिंदू धार्मिक से जो मतलब हमारे जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो हिंदू कम्युनिटी जितनी भी है, इससे उनको बहुत, यानी कि उनके धर्म के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये परमिशन टोटल ही बंद कर देनी चाहिए। जैसे ये कहते हैं कि हम एनिमल हस्बेंड्री वालों को बीच में इन्होंने रखा, उनको एगमा माल वाले जो होते हैं, रेवेन्यू वाले, इनको भी रखा हुआ है। देखिए, जब ये अक्टूबर महीने में ये इधर आते हैं तो इनके पास एक गाय होती है या एक आधा कोई नंदी गन वगैरह होता है। उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पास ज़्यादा तो भेड़ बकरी होती है। क्योंकि ये चीज़ तो हमने फॉरेस्ट वालों से भी क्लियर करवाई हुई है, हमने उनका माटू भी लिया हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, उन्होंने कोई भी चीज़ इसके बीच कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने इसके बीच लिखा हुआ है इसके पास 40 बकरियाँ हैं, 10 उसके बच्चे हैं, और 30 इसकी भेड़ है, 6 उनके बच्चे हैं, और उसके बाद इन्होंने लिखा कि 5 इसके पास घोड़ा है, घोड़े, और टोटल मिला के ये 99 हो गए। ये पूरा लिखा। उसके बाद उसने लिखा इधर कि इस 22 रुपये इसने फीस दी हुई है। कौन सी डेट इसकी इन्होंने लिखी हुई है, इसके बीच ये डेट है इसकी 5/4/2022। इसको माटू इशू हो गया। आप आज डेट देखो क्या है। चलो, उसके अलावा इन्होंने इसको रूट दिया हुआ है। इसको ये बसंतपुर ब्लॉक में रहता है। इसको ये इन्होंने रूट दिया है बनी से जाएगा ये, इसको पूरा रूट दिया होता। और इस पे मैं फिर से आऊँगा। आप देखिए, जिसके जंगल में ये रहते हैं, जिसकी जगह पे रहते हैं, वो फॉरेस्ट वाले हैं। इनकी क्या लाड़दारी है बीच में? रेवेन्यू वालों का क्या है? उनको पूछिए कि इनके पास पशु हैं या नहीं है। तो जब उनको ये पूछते नहीं, उनका माटू नहीं मानते, तो फिर ये क्या है? ये सीधा सीधा एक स्कैंडल हो रहा है, और हमारी जो गौ माता है उसकी हत्या कर रहे हैं। ये मिलजुल के सब कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सब कर रहे हैं। उसके बाद इनको रूट दिया जाता है, और ये 95% ये लोग जाते हैं डोडा में, किश्तवाड़ में, और परमिशन बन रही है अनंतनाग की। तो अनंतनाग की क्यों बन रही है? तो ये परमिशन अगर ये बनाएंगे, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हम सब कंडी के लोग हैं, हमारे घर पे, हमारे पास किसी के पास 3 कमा ज़मीन है, किसी के पास 10 कमा है, किसी के पास 5 कमा है। हमने एक गाय रखी है घर पे। इनके पास, जिनके पास बैठने के लिए 4 मरले ज़मीन नहीं है, ये 10 गायों को कैसे पालेंगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये पूछना चाहता हूँ, जो आप इनकी परमिशन बनाते हो और कैसे बनाते हो, किस बेस पे बनाते हो? डेयरी के पास होती हैं 7-8 गायें, जो डेयरी रखता है उसको पूछना कि कितना, कहाँ से क्या क्या लाता है, कितना घास लाता है, कितना भूसा लाता है, वो कहाँ से लाता है। लेकिन ये फ्रॉड है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको आंखें खोल के देखे, आंखें बंद करके नहीं देखे। अगर आंखें बंद की, मैं इस बात पे ही आ रहा था कि इनके पास इतनी होती नहीं है। इनके पास होती है 40-50 भेड़ बकरी होती है, गायें नहीं होती हैं। इनकी परमिशन बंद कर दीजिए। अगर बोलिए आप, अब आप क्या मांग क्या करते हैं? हमारी मांग है कि ये टोटल बंद होनी चाहिए, नहीं तो हम घर घर जाके अपने हिंदू भाइयों को जगाएंगे। हम इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि परमिशन देने वाले की भी ईंट से ईंट बजा देंगे, और जैसे हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या देखते हैं, हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल धार्मिक देश है,
गौ माता आस्था का प्रतीक है हिंदुओं का, लेकिन आज तक कोई सख्त कानून गौ तस्करी को लेकर नहीं आया, हालांकि भाजपा फुल मेजॉरिटी में केंद्र में बैठी हुई है। देखिए, कानून जब भी कोई बनता है ना, जब कोई चीज़ सामने आती तो कानून बनेगा। पहले मैं तो अपने हिंदू भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने धर्म के साथ जुड़िए, क्योंकि गौ हमारी माता है। पहले हमें जन्म देती है हमारी माता, उसके बाद हम गौ माता का ही दूध पीते हैं। अब डॉक्टर के पास जाइए, जिसके पास जाइए, चाहे कोई भी कम्युनिटी का। सरकार के सवाल पे आइए कि सख्त कानून नहीं क्योंकि है, देखते हैं अब क्यों हम आज तक सख्त कानून नहीं बन पाया, क्यों आज सड़कों पर गाय मरने के लिए छोड़ दी जाती है। नंदीगण की आप बात करते हैं, हजारों नंदीगण सड़कों पर हैं और कई लोगों की मौत का कारण बनते हैं। क्या देखते हैं क्यों सरकार सख्त कानून नहीं बनाती? देखिए, इस पे हमने आज डीसी साहब से फिर से बात की है कि हमें जो भी सरकारी लैंड इधर है ज़मीन, वो हमें दे दीजिए। सिर्फ सरकारी जमीन की बात नहीं कर रहा, सरकारी कानून की बात कर रहा हूँ। अगर सरकारी कानून की सत्ता में रहते हुए 370 हटा सकती है, स्टेटें तोड़ सकती है, तो गौ तस्करी पर कानून क्यों नहीं, गौ रक्षा पर कानून क्यों नहीं? क्या देखते हैं? चलो, मैं इस पे ये कहूँगा कि सरकार इस पे संज्ञान ले, कानून बनाए। और सरकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे गौ माता की कोई तस्करी होती है, एक तो उसकी गाड़ी 6 महीने रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। हम डिमांड करेंगे, आपके माध्यम से भी कहेंगे कि ये कानून एक बनना चाहिए। जो भी अपराधी इसमें पाया जाता है उसको सज़ा होनी चाहिए, उसकी गाड़ी ना रिलीज़ हो, और उसके बाद उसका जो लाइसेंस है ड्राइवर का वो भी कैंसिल होना चाहिए। ये तो हमारी सरकार से भी डिमांड है। जम्मू कश्मीर में प्रावधान की बात करें तो महज 250 रुपया जुर्माना है पशु तस्करी का। क्या देखते हैं कि सरकार का क्या रोल है पशु तस्करी को लेकर और गौ तस्करी को लेकर? देखो, सरकार को ये कानून सारे तोड़ देने चाहिए जो पहले वाले हैं। हम सरकार के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, इसका कानून बनाएंगे और उनको बोल के बनाएंगे। हमारी टीम पूरी जाएगी, वहाँ जाएगी और उनके साथ भी हमारा यही लड़ाई होगी। ये नहीं है कि हम गौ माता की तस्करी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसका कानून भी बनाएंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे। यहाँ तक चाहे हमें दिल्ली भी जाना पड़े तब भी जाएंगे। क्या देखते हैं कई सारी गाय पशुधन सड़कों पर रहता है, कोई समाज सेवी बहुत कम होते हैं जो आगे आते हैं। क्या देखते हैं कहाँ है हिंदू धर्म के वो संगठन जो गाय के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन इन गायों को अपना नहीं कोई भी कहता जो सड़कों पर होती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे आप बोल रहे हो कि हिंदू संगठन वाले कहाँ हैं, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। मैं आपके माध्यम से उनको भी यही कहूँगा कि हर संगठन जितने भी हैं हमारे, वो एक मिलजुल के अपने पास में देख लीजिए, जहाँ भी आपको सरकारी लैंड है उसको अलॉट करवाइए, डीसी साहब के पास जाइए। और ये जितनी भी हमारी गौ माता का अपमान हो रहा है हमारी आंखों के सामने, आज हम भी गौ माता की रक्षा के लिए आए हुए हैं इधर के। जैसे इनकी परमिशनें बंद करवाओ, उसके बाद गौ माता सड़कों पे आएगी। इसके लिए आपके माध्यम से जितनी भी हमारे हिंदुओं की संस्था बनी हुई है, मैं उनको सबको कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने मिश्रा साहब हैं, उन्होंने एक गौशाला बनाई हुई है। उन्होंने उधर कम से कम 400-500 के करीब गौ माता और नंदीगण रखे हैं। जैसे पठानिया हमारे ज्ञान सिंह कैप्टन, उन्होंने एक रखी हुई है। जैसे एसएसपी साहब ने एक गौशाला बनाई हुई है। देखो, इन्होंने कीड़ियाँ गंडियाल वाली, इन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि गौ हमारी माता है, हम उसको माता मानते हैं, हमारा सनातन माता मानता है उसको। लेकिन मैं सबसे ये आपके माध्यम से यही कहूँगा उनको कि आप गौशाला बनाओ। हाँ, रोड पे कहीं भी नंदीगण गौ माता नहीं दिखने चाहिए। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि जो गौ माता को छोड़ते हैं बाहर या नंदीगण को छोड़ते हैं, उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसे उनके बच्चे हैं, जैसे उनकी गौ माता है, जैसे उनकी अपनी माता है। जैसा नंदीगण है उनका, यह चाहे आप बाप ला लो या भाई ला लो, वो उनकी फैमिली की तरह है। अगर उसको बाहर छोड़ोगे तो मैं कहता हूँ कि आपने अपने ही घर का कोई बुजुर्ग या माता पिता को उधर छोड़ा है। और जब आप उनको छोड़ते हो, अपने माता पिता को, ऐसे ही मान के चलो कि इनको छोड़ा है, वो आपको दुआ देते हैं, तो बच्चों का कुछ नहीं रहता। ऐसे ही मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक हमारे माता पिता की तरह है, इनको बाहर मत छोड़िए। अगर छोड़ोगे तो आप सुखी नहीं रहोगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। ये उसका हमारे सनातन में भागवत कथा का इसको माना